चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आ रही है आवाज़? चलिए, आ रही है। राम राम, राम राम। चलिए, खुश रहिए भाई, खुश रहिए। चलिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो, राम राम, राम राम। चलिए, खुश रहो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बताइएगा कि इल्तुतमिश ने क्या किया है। इनमें से बताइए इल्तुतमिश ने क्या किया है। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इनमें से बताइए इल्तुतमिश ने क्या किया। मान लो अगर नहीं पता है तो दूसरा ऑप्शन आप बता सकते हैं, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी तो आप लोग जानते हैं, फतेहपुर सीकरी किसने, तो आपके अकबर ने किया था। इसका आपका 2 हो जाएगा, है ना, इसका 2 हो जाएगा। और वहीं पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, तो जौनपुर सिटी, है ना, यहाँ पर आपका फिरोज शाह तुगलक इसका आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका कौन सा, आगरा सिटी सिकंदर लोदी, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जामा मस्जिद बदायूं में किसने, इल्तुतमिश ने, तो इसका आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। जो आ रहा है उसको ही आप लोग क्या करें, पहले मिलान कर लें। तो अब देखिए क्या क्या ऑप्शन बना है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर है आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रणथंभौर, रणथंभौर जो आपका है किसने बनवाया, तो रणथंभौर आपके देख सकते हैं, आपके रणथंभौर से आपके हमीर देव, कौन है आपके, हमीर देव है। इसका आपका बनेगा कौन सा, 3rd नंबर। चित्तौड़ तो आप लोग जानते हैं राणा रतन सिंह संबंधित है, चित्तौड़ से, चित्तौड़ से संबंधित है राणा रतन सेन। तो राणा रतन सेन कहाँ पर है आपके, ये वाले आपके 4 हो जाएगा। देवगिरी से आपको पता है, देवगिरी के आपके राजा कौन थे, रामचंद्र थे। ठीक है, राजा रामचंद्र थे। तो यहाँ पर आपका देवगिरी से आपके हो जाएंगे, यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और गुजरात में आपके थे कर्णदेव, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। लेकिन मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहीं पर है, जी हाँ, ऑप्शन मिल चुका है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, 3 4 2 1 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। यहाँ पर एक दिया गया गुप्तकालीन एक अभिलेख है, याद करिए, ये जो आपका है गुप्तकालीन अभिलेख है, पुंडवर्धन भुक्ति। ठीक है, ये आपके कहाँ पर है, तो ये है आपके उत्तर बंगाल में है। कहाँ पर है आपके, तो उत्तर बंगाल में है, जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित आपका यह क्या है, एक आपका आपका अभिलेख है आपका। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध कामा कौशाम्बी किसके राज्य, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। पूछा गया है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। यहाँ पर बताइएगा जवाब सही क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध के कौशाम्बी यात्रा के समय उदयन नाम के प्रसिद्ध राजा भी हुआ करते थे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। चलिए बताइएगा कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी वीडियो को लाइक करें, और जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए बताइए, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन था, आप लोग इन्हें सुना भी होगा। तो यहाँ पर आपका राखी गढ़ी कौन है आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। भारत में जो हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वो आपका कौन सा है, आपका राखी गढ़ी है। ठीक है, राखी गढ़ी आपका है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया, ये कब किया गया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर। यहाँ पर आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आपके 1938 में हरिपुरा के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 इसमें आपका जवाब हो जाएगा। इस समिति के जो आपके अध्यक्ष थे वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। देखो यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी को एक आदेश दिया गया था, कहा गया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद, है ना, मतलब कान खुला है लेकिन मुंह बंद रखिए और व्यतीत करें। यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनका गुरु आपके हैं, है ना, इनके गुरु आपके थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ये आपका आदेश दिया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जो जुड़े थे वो किस आंदोलन से जुड़े थे। यहाँ पर पहली बार आप पढ़ रहे हैं शायद, तो याद रखिए ये आपका आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। हमने मिलान करवाने में एक क्वेश्चन आपको बताया था, क्योंकि ये जो आपके है क्या है, एक पत्रकार है। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार है H.W. नेविल्सन, ये
कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, जो कि आपकी 1905 में यह आपका प्रारंभ हुआ था आंदोलन, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के भी पीछे प्रेरणा रहे हैं। मतलब जो आपका यंग बंगाल आंदोलन रहा है उसकी भी आपकी प्रेरणा थी। ये आपके कौन है, तो आपके हेनरी विवियन डिजरेली। यहाँ पर जो ऑप्शन डी नंबर आपका है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हेनरी विवियन डी रोजियो ये भी यंग बंगाल आंदोलन की प्रेरणा के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं है। आपने उग्रवादी नेता के बारे में आप पढ़ा भी होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, है ना, ये प्रमुख आपके उग्रवादी नेता थे। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, WC बनर्जी। यहाँ पर उग्रवादी नहीं आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपके उग्रवादी कांग्रेसी नेता आपके कह सकते हैं, ये कैसे थे, उदारवादी थे, है ना। कैसे थे भाई, ये उदारवादी थे, उदारवादी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जो जोड़ती है किसे जोड़ती है। चलिए 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए डोवर जल संधि यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। बिल्कुल जवाब सही है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ने वाली है आपकी डोवर जल संधि, ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि ये कहाँ पर आपको पड़ता है, तो आपके इस जो आपका इंग्लैंड है और आपका फ्रांस, कहाँ पर है, इंग्लैंड और फ्रांस में ये आपकी प्रमुख आपकी जल संधि देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित को सुमेलित करना है। यहाँ पर ये बताइएगा कि देखो दिया गया है, कुछ चीजें दिए हैं, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं। तो हमने कल भी आपको बताया था, अंध महाद्वीप जो आपका है वो आपके अफ्रीका को कहा जाता है। इसका 3 आपका हो जाएगा, है ना। और 3 अगर आपका आ गया है तो ऑप्शन आपको बी मिल चुका है, क्योंकि 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन मिला है। इसका मतलब है कि विश्व की छत के नाम से किसे जानते हैं, आपके पामीर को जानते हैं। और 1000 जिलों का भूमि जो आपका है फिनलैंड है, इसका 1 हो जाएगा। और मोतियों का द्वीप जो आपका है वो आपका बहरीन को कहा जाता है, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिल चुका है 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। चलिए बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। 13 का ऑप्शन आपका जवाब देना है। चलिए भाई यहाँ पर जुड़े हुए यार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। चलिए महानदी आ रहा है ऑप्शन, चलिए लॉक कर देते हैं। यहाँ पर 13 को ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। देखिए यहाँ पर आपका महानदी पर बना है, कहाँ पर, महानदी जो आपके उड़ीसा में है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1948 में इसकी आपकी शुरुआत हुई, बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो आपकी 53 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कथन यहाँ पर सही दिए हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया पहला पॉइंट कह रहा है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। देखिए जो आपका अरावली है जो कि राजस्थान में है ना, ये आपके पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। मतलब पहला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, सही दिया गया है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से हुआ है, तो ये आपका जवाब गलत दिया गया है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, तो भाई प्रभावित होता है, अरावली से ही प्रभावित होता है, ठीक है ना। और डी दिया है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, तो ऑप्शन डी, ए और डी इसका राइट आंसर आपका बनेगा। केवल ए और आपका डी इसका जवाब सही हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा था इसलिए थोड़ा सा उसे यहाँ पर बताइए। अगले क्वेश्चन 15 नंबर में कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन उत्पाद जो अनुपात है वो आपके कहाँ पर है। चलिए सबसे कम यौन अनुपात जो आपका है यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात जो आपका है वो आपके दमन और द्वीप में पड़ता है। कहाँ पर, दमन और द्वीप में है आपका दादर नगर, मतलब कह सकते हैं कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पर, दमन और द्वीप में है। कितना है, तो 1000 अगर पुरुष हैं, ठीक है, 1000 अगर पुरुष हैं तो याद रखिए 618 क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है, 618 महिलाएं हैं। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में याद रखिए 1000 अगर आपके पुरुष हैं तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 868 है। कितनी है, 868 है, ठीक है ना, याद रहेगा। चंडीगढ़ में 818 है, ठीक है, चंडीगढ़ में कितनी है, तो 818 आपके यहाँ पर है। दादर नगर हवेली में 774 है, दादर नगर हवेली में कितने हैं, 774 है 1000 पुरुषों में, ठीक है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। मतलब भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनको जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो किस नीति के द्वारा आपके है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन बनेगा डी। यहाँ पर वैश्वीकरण की नीति
नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इन सभी के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना यहाँ पर बन जाया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में ई नाम अर्थात ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। ये बताइएगा, भारत में ई नाम, यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जो लागू हुआ, ये लागू हुआ था ऑप्शन सी 2016 में। कब? ऑप्शन दो या ऑप्शन सी हो जाएगा 2016 में आपका लागू हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो फसल दिया है और फसल के साथ यहाँ पर बीमारी दी गई है कि कौन सी फसल में कौन सी बीमारी लगती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी फसल में कौन सी बीमारी है। तो देखो जो आपको आ रहा है उसको आप लगा सकते हैं। जैसे धान में लगता है खैरा रोग, है ना, धान में लगता है क्या, यहाँ पर खैरा रोग लगता है जो कि जस्ते की कमी से लगता है ना। रेड राट आपको पता होगा, ये आपके गन्ने में लगता है, जो लाल लाल कह सकते हैं हो जाता है गन्ना बीच में, तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरहर की बात करते हैं तो अरहर में क्या हो जाता है, उकठा रोग हो जाता है। अरहर में क्या होता है, उकठा रोग होता है, इसका 4 हो जाएगा। और आलू में यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो आपका झुलसा हो जाएगा। यहाँ पर आलू में झुलसा मतलब यहाँ पर अगेती पजेथी बोला जाता है, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कोई ऑप्शन अगर मिल रहा हो तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में से सर्वाधिक लाभ पाता है। मुद्रास्फीति में जो सर्वाधिक लाभ होता है वो किसको होता है, जो ऋणी होता है। कौन? जो ऋणी होता है मुद्रास्फीति में, उसी को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आपका होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है ना, और कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कर सुधार, देखो कर सुधार हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत कर देना, सीमा शुल्क की दरों में बहुलता में कमी कर देना, इससे कर सुधार का उद्देश्य आपका है। लेकिन यहाँ पर जो डी नंबर दिया गया है कि कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना, ये इसका ऑप्शन आपका नहीं है, ये कर सुधार का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो स्थानीय शासन के बारे में आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी है और फिर से आप आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार परसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में यह आपका स्थानीय सुशासन शब्द आपको नहीं दिया था, तो यहाँ पर आपका हो गया स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं सही है। स्थानीय शासन के वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये भी सही है। फिर दिया है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, तो ऐसा पॉइंट तो आपका नहीं है भाई। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर ऐसा नहीं है कि उसके स्थानीय निकायों के निर्वाचन का यहाँ पर निर्वाचन एक आयोग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लोकसभा की स्पीकर जो अध्यक्ष होता है वो किस प्रकार से मनोनीत किया जाता है या निर्वाचित होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन सकता है। चलिए बताइए, भारत में लोकसभा का स्पीकर जो अध्यक्ष होता है वो किस प्रकार से, तो जवाब यहाँ पर आ चुका है, लगभग सभी का आ रहा है जवाब, कह रहे हैं बी नंबर चयनित होता है। तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका 22 का हो जाएगा क्या, यहाँ पर चयन किया जाता है किस प्रकार से, जो लोकसभा के ही व्यक्ति होते हैं, है ना, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, उनका चयन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है। देखो संघीय शासन व्यवस्था, है ना, इसका जो विशेषज्ञ माना गया है वो किसे माना गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा, ये है आपके केसी व्हीलर। कौन है आपके, केसी व्हीलर है, इन्हें यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये होता है कि संघ का शासन मतलब एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य स्थापित करता है, अपना अपना क्षेत्र क्या होता है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये बताइए जो भारतीय संविधान है किस प्रकार की मान्यता यहाँ पर देता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को देता है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई को, या धार्मिक भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यकों को। चलिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिए भारतीय संविधान जो मान्यता देता है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को देता है, ऑप्शन यहाँ पर राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धनपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। आपने कई प्रैक्टिस सेट में पढ़ा होगा धनपेक्ष क्या होता है। धनपेक्ष किसे कहते हैं, मतलब जहां पर एक धर्म आपका ना हो। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है ना, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, सुमेलित कौन सा नहीं है देखते हैं।
कह रहा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा रोग आपका दिया गया है, ये भी सही है। विटामिन डी दिया है, वर्णांता दिया है, जबकि आपको पता है वर्णांता नहीं होता है, यहाँ पर होता है सूखा रोग। क्या होता है भाई? सूखा रोग होता है। अगर विटामिन डी कमी हो गई तो यहाँ पर सूखा रोग आपका हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया गया है फोलिक एसिड, यहाँ पर रक्त अल्पता आपका है ना, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर वर्णांता एक लिंग सहलग मतलब वंशानुगत आपका रोग होता है ना। यहाँ पर जो आपका वर्णांता है ये कैसा है? ये वंशानुगत आपका रोग होता है, तो सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एनोस्मिया कहते हैं, एक बीमारी आपकी है, यहाँ पर एक कमी हो जाती है जिसके कारण से एनोस्मिया कहा जाता है। ये एनोस्मिया आपका है क्या? यहाँ पर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा स्पर्श संवेदना की कमी को कहा जाता है। क्या? स्पर्श संवेदना की कमी को यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि आपकी घ्राण शक्ति होती है, इसकी कमी को चिकित्सा विज्ञान में एनोस्मिया नामक बीमारी का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ऑप्शन सी की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? ये बताइए, तांबे के मिश्र धातु, तांबे का जो मिश्र धातु होता है ना, वो किस चीज से मिलकर बना होता है? तो पीतल और कांसा को मिला दीजिए। किसे? पीतल और कांसों को मिला दीजिए, है ना। यहाँ पर पीतल और कांसे को मिला दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, यदि एक जहाज है, कोई मान लीजिए एक जहाज है और ये क्या है, नदी में जा रहा है, ठीक है, और एक समुद्र में अगर जैसे ही जाता है तो ये बताइए कि इसका जो तल होता है वह परिवर्तित रहेगा, ये डूब जाएगा या उठ जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये जो तल है ये थोड़ा सा आपका ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो समुद्र है उसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी जो होता है वो नमकीन होता है। यही कारण है कि समुद्र में तैरना आसान होता है, बल्कि नदी में तैरना आसान नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हवाओं की ऊर्जा होती है, जो आपकी हवाएं होती हैं, इसमें जो आपकी ऊर्जा होती है कैसी होती है? हवाओं में जो ऊर्जा होती है कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल गतिज ऊर्जा आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए यहाँ पर काफी शेर यहाँ पर कह रहे हैं कि 30 का डी होगा सर, 30 का डी होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अच्छा भाई, आपके हवा, ये बताइए हवा अगर चल रही है तो हवा में एक स्थितिज ऊर्जा भी होगी, गति ऊर्जा होती है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर दूर के ढोल सुहावने लगता है, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बहुत दिनों बाद यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है 37 नंबर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी कि अनदेखी वस्तु भाना। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी? कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ये तो आपका नहीं होगा भाई। यहाँ पर देखिए अनदेखी वस्तु भाना या अनदेखी वस्तु अच्छी लगना, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। मतलब कि अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मान लो हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि फेसबुक से अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो आपका मेल हो, चाहे फीमेल हो, अगर प्यारी प्यारी बातें करता है तो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता उसकी जीवन क्या है पता नहीं है ना। इसी प्रकार से देखा जाए, आप यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, अगर आपने डीपी बहुत अच्छी लगा रखी है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, है ना, लड़का क्यों ना ही हो, उसके पीछे कितने लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उसके चैनल को, चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता उसका चरित्र क्या है, वास्तविकता है क्या, नहीं पता होता है। यही चीज होता है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इसलिए जितना दूर रहो तो सही है, लेकिन पास में जाओगे तो दिक्कतें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए बताइएगा कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। मालिक कैसा है ना, कहार कैसा है, पाठक कैसा है, योगिनी, यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी, यहाँ पर आपका योगिनी आपका जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार यहाँ पर पहचानना है। कई बार आपने पढ़ा है जिसमें से बोला जाता है कि यहाँ पर कारक की त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पर आपका हो जाएगा कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए, क्योंकि होश के साथ को का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कारक आपकी त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का विलोम आपसे पूछा गया है। नैसर्गिक का विलोम देखो यहाँ पर नैसर्गिक मतलब क्या होता है, जो आपका प्राकृतिक होता है ना, और प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? चलिए बताइएगा आप किस भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिसने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक यहाँ पर प्राप्त किया?
चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन आपका बी कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी सन 2000 में, जो कि सिडनी ओलंपिक में भारतीय महिला की तरफ से इन्होंने भारोत्तोलन में आपके 69 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर एक बच्चे को पता होगा। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन आ रहा है नंबर 8 मार्च को मनाते हैं। 52 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि महिलाओं को उनकी क्षमता, उनकी सामाजिक, उनकी राजनीतिक, उनकी जो आर्थिक तरक्की है उसको याद दिलाने के लिए और उनको यहाँ पर कह सकते हैं सजोने के लिए ये आपका हर वर्ष मनाया जाता है। उनके प्रयास को, उनके कह सकते हैं बढ़ावा देने के लिए आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है। बताइए अलाई दरवाजा कहाँ पर मिलेगा देखने को, बताइए कहाँ पर जाएं जहाँ पर आपको अलाई दरवाजा मिल जाएगा। तो जैसे ही आप दिल्ली के कुतुब मीनार में जाते हैं, ठीक है, दिल्ली के जैसे ही कुतुब मीनार पे आप जाएंगे वहां पर आपको अलाई दरवाजा देखने को मिल जाएगा। किसने बनवाया था, तो अलाई से आपको याद आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर बताइए दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे और याद रखिए आपके कर्नाटक में है। कहां पर है, आपके कर्नाटक में। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आपके कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो पक्षी हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है यह जो अभ्यारण्य है, याद रखिए जो पक्षी प्रेमी है ना, पक्षी प्रेमी है उनका स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर पक्षियों की बहुत ज्यादा आपकी प्रजाति पाई जाती हैं, तो जिनको भी पक्षियों से प्रेम है तो यहाँ पर जाइएगा, दिल पूरा खुश हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मिलान करना है। चलिए भाई हम मिलान कर लेते हैं। यहां पर देखो कुछ आपके अनुसंधान दिए गए हैं। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके हापुड़ में है। कहां पर है, आपके हापुड़ में है क्या, यहाँ पर इंडियन ग्रेन स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये पड़ता है आपके नोएडा में पड़ता है। इसका आपका यहाँ पर कह सकते हैं 3 हो जाएगा, मतलब 2 3। फिर दिया है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये जो आपका पड़ता है आपके प्रयागराज में पड़ता है, इसका आपका 1 हो जाएगा। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके प्रयागराज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रयागराज। इस हिसाब से 2 ऑप्शन आपको चुनना है, 2 और 3। 2 और 3 आप सुनेंगे तो ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर छोटा क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। बताइए ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर पर आपकी नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपका तुर्की है, फ्रांस है और आपका यूनान, ये तो आपके हैं। लेकिन बेल्जियम ये आपकी भूमध्य सागर की सीमा से आपका नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्यों, क्योंकि जो आपका बेल्जियम है ये पड़ता कहाँ पर है, उत्तरी सागर की सीमा पर है, ठीक है, उत्तरी सागर पर पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु का निर्धारण कीजिए। ये बताइए लोकसभा की सदस्यता के लिए जो आपकी उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु हो कितनी है, सभी को पता होना चाहिए। सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यहाँ पर 25 वर्ष, बिल्कुल जवाब सही है, 25 वर्ष हो जाएगा। अगर आपको प्रधान बनना है तो प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको वोट देना है तो 18 वर्ष होना चाहिए। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है। यहाँ पर अभी तक वो कह सकते हैं इस लौह स्तंभ में अभी तक कह सकते हैं जंग नहीं लगी है, इसमें से जंग नहीं लगी है, ऐसा आपका बना हुआ है लोहे से, ठीक है। और ये है आपके कहां पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, कुतुब मीनार परिसर में है। कहां पर है, कुतुब मीनार के परिसर में आपका है जो आपका लौह स्तंभ है बिना जंग लगे हुए, ये आपका खड़ा हुआ है आसमान के नीचे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। बताइएगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस वाले का जवाब क्या हो जाएगा। 59 का जवाब देना है, कह रहे हैं यहाँ पर सेकंड हो कर्नाटक। नहीं भाई कर्नाटक नहीं है, और बताइए। चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके उत्तराखंड, बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि उत्तराखंड जो आपका अलग हुआ था ये 9 नवंबर को, कब हुआ था भाई, 9 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जो आपके कह सकते हैं उत्तराखंड में हुआ था, इसलिए ये 9 नवंबर इसका जवाब हो जाएगा, 9 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि 15 से 21 नवंबर 2020 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया था। देखिए यहाँ पर दिया है 15 से 21 नवंबर, अगर आपको ये याद हो कि 15 से 21 नवंबर के बीच क्या मनाया गया है, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, ठीक है। इसका
इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 60 में ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका जवाब हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है? बताइए भाई, ऐसा कौन सा देश है जिसने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है? यहाँ पर बताइए, 61 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लगभग बहुत लोग हैं जो इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर गलत दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, जवाब सही क्या हो जाएगा? अमेरिका, इंडिया या चाइना। चलिए 7वीं जनगणना दिया है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर, ये चीन है। कौन है आपका? चीन है। याद रखिएगा, जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े देशों में चीन का नाम आपका आता है। इसने अपनी जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है और चीन ने छठी जनगणना 2010 में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ भी 7वीं जनगणना इस बार चल रही है। अगला क्वेश्चन दिया है 2021 के लिए PHDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रेसिलियंस में भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी कौन सी है? इसमें से आपकी रैंकिंग पूछा गया है, भारत की जो आपकी रैंकिंग है वो आपकी कौन सी है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसमें स्थान में दूसरी स्थान आपको मिला है। ठीक है, दूसरा स्थान इसमें मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और यहाँ पर देखो, पहले स्थान पर आपका जर्मनी है और वहीं पर दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर है आपका दक्षिण कोरिया रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अवसर महासचिव और सहयोगी प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के महासचिव और सहयोगी प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हमने करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पर सेंड किया था, ये थे उषा राव मोनेरी। क्या है? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, उषा राव मोनेरी इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अवर महासचिव और एशियोटिक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है कब मनाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है। देखते हैं गद्यांश में किसके बारे में दिया गया है। हमने आपको बताया है कि गद्यांश अगर बहुत बड़ा है, गद्यांश अगर बहुत बड़ा है तो चाहे तो आप उसके क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने बताया है कि कुछ गद्यांश आपके ऐसे होंगे जिनको पढ़े बिना पढ़े ही उसका जवाब आप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे ताकि थोड़ा पता चल जाएगा कि किसके बारे में ये गद्यांश दिया है। हमारे व्यवहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है कि हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हम लोगों से प्यार करते हैं तो लोग भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन यदि हम लोगों से घृणा करते हैं तो वो भी हमसे घृणा ही करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि हम आप सबके साथ सहयोग करते हैं तो ईमानदारी बनाए रखते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति सहयोगात्मक होता है। इससे पता चल गया कि इस पूरे गद्यांश में ये कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इस गद्यांश का एक ही अर्थ निकल के आ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आप जिस व्यक्ति को या जिसे जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस अनुच्छेद में दिया गया है कि 4 वाक्यों में बांटा है, इसमें एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, केवल मात्र बाहर से नहीं, मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। यहाँ पर कह सकते हैं इस पॉइंट में जो आपकी दिक्कतें हैं, है ना, वो आपका पॉइंट क्या हो, बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपने पहचान सही कर लिया था, 2 मिनट में आपने पहचान कर लिया। केवल और मात्र दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पहले में ही आपकी दिक्कत है। लेकिन माफ करिए, यहाँ पर देखो पहले में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका दिया है इस प्रकार से, ऑप्शन दिया है इस प्रकार से। इसका मतलब है कि डी जो आपका दिया है वो 1 वाला आपका दिया है ना, तो ऑप्शन इसको जो सही होगा डी नंबर सही होगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो दिया है 1 नंबर कहाँ पर है? डी वाले में है, इस हिसाब से यहाँ पर डी। ठीक है, केवल और मात्र एक साथ आपका प्रयोग नहीं होगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 75 था, यहाँ पर पूछा है फूल के लिए विशेषण अनुपयुक्त आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका 75 नंबर में देखिए, यहाँ पर रंगीन है, मृषण है, सुवासित है, आकर्षित। इसका राइट आंसर जो विशेषण अनुपयुक्त हुआ है वो ऑप्शन सी नंबर इसका आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर गद्यांश दिया है बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता है, यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बच्चों के बारे में दिया है और ये भी गद्यांश आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो इस गद्यांश को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं, जो आपके सामने होगा तो कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर गद्यांश को सही से नहीं पढ़ा है ना, गद्यांश को आज हमने सॉल्व नहीं कराया है। डेली आपको गद्यांश को सॉल्व भी कराते हैं। ठीक है,
तो कोई बात नहीं है, बोरिंग लग रहा है, कह रहे हैं सर बोरिंग लग रहा है आपके गद्यांश को, तो हमने गद्यांश को स्किप कर दिया है। तो भाई यहाँ पर आप फ्री में ले लीजिए हमसे नंबर, जो गद्यांश के आपके नंबर रहे हैं वो आप फ्री में ले लीजिए, ठीक है। 71 से लेके 80 नंबर तक आपके हैं वो फ्री में ले लीजिए। 10 नंबर हमने आपको दे दिया आज, ठीक है।